नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम प्रेस क्लब में जहां पर सीपीडब्ल्यू वर्कर्स द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कंटिंजेंट वर्कर्स की मांगे पूरी करो। कंटिंजेंट वर्कर्स मुआवजा दो। खाने बनाने वाले को पक्का करो। खाना बनाने वालों को कंटिंजेंट पेड वर्कर्स के लेकर यहाँ पर सुनील डिम्पल इनके सपोर्ट में आए हैं। इम्प्लीमेंट मिनिमम वेजेस एक्ट एंड पेंडिंग डीपीसीज ऑफ सीपीडब्ल्यू वर्कर्स। बेरोजगारी हाय हाय, 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 बेरोजगारी हाय हाय। कंटिंजेंट वर्कर्स आप देख रहे हैं कंटिंजेंट वर्कर्स द्वारा भी आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और सुनील डिम्पल इनकी सपोर्ट में यहाँ पर आए हुए हैं। मुआवजा दो, मुआवजा दो, लैंड ओनर्स को मुआवजा दो। और ये वो वर्कर जिनमें से जिन्होंने अपनी प्रशासन सरकार को जो कि अपनी जमीन दी और ये कहा कि जमीन के बदले आपको नौकरी दी जाएगी। क्या वो लोग भी, उनको जमीनें तो दे दी पर उनको ना ही कोई कंपनसेशन मिला, ना ही उनको नौकरियां मिली। आज वो भी सड़कों पर है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लैंड ओनर्स को मुआवजा दो। लैंड ओनर्स को मुआवजा दो। हमारी मांगे पूरी करो। आज हम सभी के सभी आप देख रहे हैं कि कितनी भारी तादाद में हमारी बहनें दूर दराज के इलाकों से आई हैं। डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबन, बनिहाल, पुंछ, राजौरी, बटोत, जम्मू, संडरवनी और कठुआ से भी आज हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं कंटिंजेंट पेड वर्कर्स को लेकर के, खाना बनाने वाली लड़कियों को, बहनों को लेकर के, और साथ में लैंड डोनर्स को लेकर के और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर के। इसी तरह के मिशन स्टेटहुड के समर्थन से कश्मीर में भी ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और हम एलजी मनोज सिन्हा साहब को एक ओपन मेमोरेंडम दे रहे हैं अपनी मांगों का, जिसमें हमने ये मांग किया है कि हमारे कंटिंजेंट वर्कर्स को जो सिर्फ आप, जिसमें चौकीदार, निगरान, सफाई कर्मचारी, सिर्फ आप उनको 2-2, 400 रुपया महीने की तनख्वाह देते हो, वो भी नहीं, 2700 वो भी नहीं मिली। नंबर 2, आप खाना बनाने वालों को सिर्फ 1000 रुपया देते थे, लेकिन उसमें से भी 200 रुपया काट के 800 रुपया, लेकिन कई सालों से वो भी नहीं आ रहा। नंबर 3, हमारे जितने भी जमीन देने वाले हैं सरकार को, लैंड डोनर्स हैं जो, उनको ना तो एलजी साहब आपकी इंतजामिया ने कोई मुआवजा दिया और ना ही उनको क्लास 4 की नौकरियां दी। या तो मुआवजा दीजिए, या उनका पैसा वापस कीजिए, या उनकी जमीनें वापस कीजिए, या कंटिंजेंट वर्कर्स की तनख्वाहें बढ़ाएं, या खाना बनाने वाले की तनख्वाहें बढ़ाएं। नहीं तो इस्तीफा दे करके आपने हमारी रियासत का दर्जा छीन करके हमारे बेरोजगार नौजवानों को बर्बाद कर दिया, आंगनवाड़ी को बर्बाद कर दिया, कंटिंजेंट वर्कर्स को बर्बाद कर दिया, खाने बनाने वाले लोगों को बर्बाद कर दिया। और यहाँ तक कि आपने बेरोजगार नौजवानों के लिए जो नौकरियां थी वो भी वापस ले ली। अरे सरकार, आप तो वादा करते थे अमित शाह जी कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत का दर्जा तोड़ने के बाद यहाँ पे पीस, नॉर्मेलिटी और डेवलपमेंट और भर्तियां हो रही हैं। तो फिर ये मेरी बहनें पूरे चिनाब वैली से क्यों यहाँ पे 100 मील दूर और दूर दराज के इलाके से आई है? नंबर 2, पूरे कश्मीर में और जम्मू में ये प्रदर्शन क्यों चल रहे हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं। और साथ में आप हर रोज ऐसे ऐसे तुगलकी फरमान, फतवे जारी करते हो, जिसको लेकर के सारे के सारे जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है। या तो आप हमारी रियासत 370 स्पेशल स्टेटस वापिस कीजिए, नहीं तो आप इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी दे करके केंद्र में बैठे, हमें आपका कोई फायदा नहीं है। लैंड ओनर की बात करें तो सरकार ने इनको ये कहा गया था आपको मुआवजा मिलेगा या फिर आपको एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। क्या क्योंकि सरकार ने भी इनके साथ दगा किया है? जी बिल्कुल, ये सामने दगा नजर तो आ ही रहा है। आप देखिए, ये
लैंड ओनर्स कितने हैं यहाँ पे, कंटिजेंट वर्कर्स कितने हैं। अभी बसों में रामबान, बनिहाल, बटोत, डोडा से आना है। अब ये सारे के सारे बच्चियां और बहनें जो हैं ये डायरेक्टर एजुकेशन के दफ्तर के बाहर, हमने मेमोरेंडम एलजी साहब को दे दिया है, चीफ सेक्रेटरी को दे दिया है, मनोज सिन्हा साहब को, और आपके माध्यम से भी ये ओपन मेमोरेंडम, खुला मेमोरेंडम जो है हम सरकार को भेज रहे हैं। नंबर 2, अब ये जाकर के ये मेमोरेंडम की कापियां हमारे जावेद साहब, खजूर सिंह जी और जितने भी बहनें हैं, क्या नाम है, इंद्रजीत कौर, ये सारी डायरेक्टर एजुकेशन के ऑफिस में जा रहे हैं। वहां पे सारे के सारे बाहर से कार्यकर्ता आ जाएंगे, वहां भी प्रदर्शन होगा और वहां ये अपनी मांगे मेमोरेंडम के जरिए दायर करेगी। चलिए जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हमको बस पक्के करें और हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं। आप क्या कुक हो? हाँ जी, कितने साल से काम कर रहे हो? 18 साल हो गए, 2005 में लगे थे। कितनी बार वेतन मिलता महीने के? कभी हमारे को 400 रुपया, अब आया 400 रुपया। साल में हमको कभी 5,000 दे देते हैं, कभी 3,000 रुपए देते हैं। ये क्या मतलब हमारे को? CPW? हाँ जी, ऐसे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे? तो हमारे को पक्का करें और साथ में तनख्वाह बढ़ाएं। और जो हम सरपंच है वो भी आके बोलते हैं कि झाड़ू लगाओ। हम झाड़ू क्यों लगाएंगे? हम खाना बनाते हैं। आपका कुक का काम है? हाँ जी, हमारा कुक का काम है। हमने ना बर्तन मायने हैं, हमने वो मायने जो खाना बनता है। बच्चों को थाली मिली है, अपने अपने धोते हैं। हमको कहते हैं झाड़ू भी लगाओ, ये भी हम माई का काम थोड़ी करेंगे हम। तो इसलिए हमारे को पैसे भी नहीं देने में दिक्कत होती है। अच्छा सर जी, मेरा नाम सुनीता देवी है। मैं बटोत से हूँ। मैं 12 साल से खाना बना रही हूँ। तो तनख्वाह हमें मिलती है कभी साल की 4,000, 5,000 मिलेगी साल की। इसकी तो तरफ हमें से तो हमें पूरे कंटिजेंट वर्कर्स और खाना बनाने वाले की तरफ से कि अगर 20 तारीख तक इनकी मांगे पूरी नहीं की गई, आज तो हमने पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया है, और अगर 20 तारीख तक इनकी मांगे नहीं मानी गई, क्या डिमांड रहेगी? मुख्य यही डिमांडें हैं कि कंटिजेंट वर्कर्स की तनख्वाहें को बढ़ाया जाए, लैंड ओनर्स को पैसा दिया जाए, इन बहनों की तनख्वाहें बढ़ाई जाए, क्लास 4 में भर्ती किया जाए और इनकी बेरोजगारी को दूर किया जाए। और अगर मजदूर को दिन है वो मिलना चाहिए हमें। हम ज्यादा नहीं मांगते हैं मैम, जो हमें मजदूर को दिन देते हैं वो दिन मिलना चाहिए हमें। और सुनिए साथ में, हमें 10 रुपया दिन देते हैं, जो कौन सा इंसाफ है हमारे साथ? साल का 4,000, हमको बोलते हैं 3,000 तो निकाल देंगे हम निकाल देंगे। मैडम बोलती है निकाल देंगे हम। आप देख रहे हैं CPW वर्कर, कंटीजेंट पेड वर्कर्स, जो लगातार जिन्होंने पहले भी प्रदर्शन की, अपनी बात करो। काफी हमें फोन कॉल्स भी आती, कश्मीर से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कॉल आती है कि सरकार ने जहां एक तरफ कहा था कि लैंड ओनर जिन्होंने अपनी जमीनें दी थी, पर जमीनें तो दी, पर उनको ये कहा गया था आपको कंपनसेशन मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, और साथ ही साथ परिवार के सदस्य को नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलना तो दूर, पर उन जमीनों का अभी तक इनको मुआवजा भी नहीं। और जो लोग CPW का कंटीजेंट पेड वर्कर हैं, उनमें से कुक है, चौकीदार है, और कुक जो महिलाएं आपने देखा, उन्होंने कहा कि हमें जो मेहनताना है वो 800 रुपया या 400 रुपया मिल रहा है। जहाँ एक तरफ ये कहा गया था आत्मनिर्भर भारत, बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं। कुछ दिन पहले हमने बताया हेल्थ वर्कर्स का जो 200 रुपया माहवार उनको मिलता है, जो पूरा दिन करेगा उसको 1,000 रुपया, और जो कि ओवर टाइम करेगा उनको 200 रुपया। यानी ये कहाँ की इंसानियत है? अरे थोड़ा तो लिहाज कीजिए। ये लोग भी हैं, इन लोगों ने भरोसा किया था सरकार पर, और सरकार ने इनके साथ ही दगा कर डाला। जमीनें तो दी, ना इनको जमीनें वापस दी गई, ना कोई मुआवजा मिला, और ना ही इनको नौकरी मिली। अब ये इनका चेतावनी है कहीं ना कहीं सरकार को कि आने वाले 20 तारीख तक अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये लोग भी काम बंद कर सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे मर्ज अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।